भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर जिस किसी का ध्यान 3 दिन से चल रही चर्चा पर अब तक भी एकाग्र नहीं हो सका, फिर निवेदन करूंगा। अब जो चर्चा, विशेष चर्चा इसी श्लोक की, कामना को कैसे समाप्त करें। प्रश्न है, हम अपने कामना को कैसे समाप्त करें। आप चेतन और जड़ की कामना, इसका क्या मतलब हुआ? जड़ चेतन पर हावी हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी चेतन पर जड़ हावी हो गया, यानी आत्मा पर शरीर हावी हो गया, ज्ञान पर अज्ञान हावी हो गया। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा एक एक शब्द को विवेचन करने में, और आपसे निवेदन करूंगा आप हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कामना को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय, अगर चाहते हो समाप्त करना, तन से, मन से, धन से। ये तन भी फूकेगा, चाहे चंदन की लकड़ी में फूकना, चाहे गोबर में फूकना। गांव के अंदर आज भी उपलों में फूक दिया जाता है, मिट्टी बनेगा। इसमें अहंकार मत करना। तो क्या करना? अगर कामना को नष्ट करना चाहते हो तो सरल उपाय, दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे ही हैं। आप सोचिएगा, आपके अलावा जो भी आपके सामने आता है वो दूसरा शरीरधारी है। अपने कहलाने वाले शरीर, ध्यान से सुनो, अगर मिटना चाहते हो कामना को तो अपना कहलाने वाले हैं नहीं। अपना कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अपना तो केवल परमात्मा है। इसलिए मैंने कहा आपको, अगर पकड़ने का प्रयत्न किया हो, खाली शब्द सुनने से नहीं होगा। अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। नोट कर लो, आपका शरीर भी दूसरा है, इंद्रियां भी दूसरी हैं, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि के लिए करना, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख ना लेना, इनसे सुख देना। मन से सुख दो, बुद्धि से सुख दो, शरीर से सुख दो। ये शब्द किस लिए मिला है? दूसरे की सेवा करने के लिए। कई बार रात्रि को 3-4 बजे आँख खुल जाती है। मैं सोचता रहा कि मेरा जन्म तो हुआ ब्राह्मण कुल में। मैं थोड़ा सा आज इस शरीर में ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ कि अंगूठे के नखून से लेके सर के बाल तक, चोटी तक, कहीं इसमें ब्राह्मण लिखा हुआ है क्या?
कहीं इसमें लिखा हुआ मिल जाए कि मैं ब्राह्मण हूं। मुझे तो मिट्टी में कहीं ब्राह्मण नहीं मिला भाई, बुरा मत मानना। और कैसी अज्ञानता है हम लोगों के अंदर, ये जाति का भ्रम, ये धर्म का भ्रम, ये मजहब का भ्रम, ये खोपड़ी का भ्रम है। एक ओंकार, एक परमात्मा की सारी संतान है, लेकिन अज्ञानता हमारी बुद्धि में ऐसी भर गई है, हमने अपने शरीर को ही जाति से संबंधित मान लिया। आत्मा तो परमात्मा की जाति है। आत्मा की जाति क्या, परमात्मा की जाति की आत्मा। आप अपने को शरीर मानते हो। अब बताओ क्या करा जाए। आपसे कोई पूछे तो साफ बोलो, शरीर की जाति बताऊं कि अपनी जाति बताऊं, अगर याद रहे तो। वरना आप देखोगे कहीं गुरुजी सुन तो नहीं रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर बोलोगे मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, तो इसका मतलब अंदर परमात्मा तो सुन रहा है। अगर आपको चेतना जाग जाए, आत्मज्ञान हो जाए, और कोई आपसे परिचय पूछे तो साफ पूछो, किसका बताऊं, शरीर का या अपना। शरीर का जन्म ब्राह्मण घर में हुआ, वैश्य घर में हुआ, क्षत्रिय घर में हुआ, शूद्र घर में हुआ, लेकिन मैं जब से मुझे भगवान की कृपा से संत महात्माओं का संग मिला तो हमें ज्ञान हुआ, जात हमारी ब्रह्म है, मैं परमात्मा की जाति का हूँ, जात हमारी ब्रह्म है, और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, आनंद में रहता हूँ। अगर याद रहे तो, ये पूरा याद ना रहे तो इतना तो कह सकते हो मैं भगवान की जाति का हूँ। अगर याद रहे, वैसे तो ये याद रखना बड़ा कठिन है, क्यों, माया महाठगनी है। अभी सत्संग से उठते ही हम फिर भ्रम जाल में, जंजाल में फंस जाएंगे। तो मैंने कहा अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे हैं, इनका भी निर्वाह सेवा बुद्धि से करना, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना, इनसे सुख देना। कर्म योग में अभी आगे चौथे अध्याय में जब चलेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अर्जुन करेंगे। जब वहां पहुंचेंगे तभी बताऊंगा कि कर्म योग, आज कर्म तो सब करते हैं, अपने को कर्ता तो सब मानते हैं, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, लेकिन कर्म योग लुप्त हो गया था। कब से लुप्त हो गया, कैसे लुप्त हो गया, इसकी चर्चा चौथे अध्याय में करेंगे। कर्म योग में स्थूल शरीर से, ध्यान दो, स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, यानी शरीर से होने वाली क्रिया, हाथ से क्या काम कर सकते हो, पैर से क्या कर सकते हो, शरीर से किसी क्या सेवा कर सकते हो। फिर सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, शरीर चिंतन नहीं कर सकता, ये मिट्टी चिंतन नहीं कर सकती, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, उसका काम है चिंतन करना। और कारण शरीर में होने वाली स्थिरता, तीनों ही अपने लिए नहीं है। नोट कर लो, ये शरीर मेरे लिए नहीं, ये मन बुद्धि मेरे लिए नहीं, ये चित्त अंतःकरण भी मेरे लिए नहीं, और हमने इन्हीं में सब कुछ घुसा रखा है। हमारा कारण शरीर बिगड़ा हुआ है,
वहीं पर हमने सब कुछ स्थिर कर रखा है इसी जन्म का। प्रत्युत संसार के लिए है। ये तीनों देह किसके लिए मिले हैं? शरीर संसार के लिए, मन संसार के लिए, बुद्धि संसार के लिए, चित्त संसार के लिए। हम क्या करते हैं? इससे भगवान की सेवा करते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। आज आपके सामने ये चर्चा तो कल भी करूंगा, आज थोड़ा सा और राज खोल देता हूं। आपके तीनों शरीर स्वार्थी हो गए हैं, यानी हमने शरीर से शरीर के नातों की सेवा समझी, मन से परिवार की, बुद्धि से अज्ञान की, इन्हीं की सेवा में लिप्त रहे। भगवान आपकी कंजूसी, आपकी कृपणता देखते रहते हैं। ये तीनों चीजें सेवा के लिए मिली हैं। स्थूल शरीर मरने वाला है, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी मरता नहीं है, लेकिन इसी के कारण, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा चित्त, ये सूक्ष्म शरीर बिगड़ा रहता है, इसलिए हम बार बार संसार में आते रहते हैं। ये कैसे शुद्ध होगा? कैसे शुद्ध होगा? शरणागति में। शरणागति किसको करनी है? हम शरीर की करें ना। अरे बाबा, जो कुछ तुम्हारे पास है तेरा तुझको अर्पण। ये संसार किसका बना हुआ है? भगवान का। ये शरीर किसका बना हुआ है? भगवान का। ये मन किससे मिला? भगवान से। प्रकृति भगवान की है। तेरा तुझको अर्पण, संसार को अर्पित कर दो। हम करते तो हैं, लेकिन अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसी को ममता मोह आसक्ति कहते हैं। इसी को ममता मोह आसक्ति कहते हैं। सेवा तो आप जानते हो, करते हो। आप सोच के देखिएगा, एक संत के पास एक शिष्य आई, बोली गुरुजी, मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़ जाऊं? बोले हाँ छोड़ जाओ, कोई बात नहीं। बोले आप ध्यान रख लेंगे? बोले हाँ क्यों नहीं रख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो शिष्या अपने बच्चे को गुरु के पास छोड़ के चली गई। अब उन्होंने पूछा तुझे कहाँ जाना है? बोले आज पति जी को उपहार मिलना है स्टेज के ऊपर। वहाँ बच्चा रो पड़ा तो मैंने इसे दूध पिला दिया है, बस आप पीछे से ध्यान रखना इसका। बोले ठीक है। अब वहाँ जाकर वो भूल गई। अब गुरुजी ध्यान दीजिएगा, बच्चा पोटी भी कर रहा है, मूत्र भी त्याग कर रहा है, रो भी रहा है, वो सारे काम कर रहे हैं। कोई अहंकार नहीं है। उनके पास शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और उस बच्चे में भगवान है। उस बच्चे में भगवान है। देखो कमाल की चीज, वो तो भगवान मान के सेवा कर रहे हैं। वो आके पूछ रही है गुरुजी इसने तंग तो नहीं किया? बोले नहीं नहीं, मुझे क्या तंग करेगा, मुझे क्या तंग करेगा। बच्चा थोड़ा बड़ा था, उसने पूछा कि बेटा तूने गुरुजी को? नहीं, मम्मी मेरी पोटी आई थी, फिर किसने धोई? गुरुजी ने धोई। खाना बना करके मेरे को गुरुजी ने खिलाया, दूध भी गर्म करके दिया। अब आप सोच के देखिएगा, गुरुजी से कौन सा जाति का रिश्ता था उससे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये शरीर जो आप हम लोगों को मिला है, ये मन बुद्धि मिला है, ये सब सेवा के लिए मिला है। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंजूसी कर बैठते हैं। हम कहीं ना कहीं इसमें भी कंजूसी कर बैठते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, उसमें भी अपना पराया का भेद ले आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, ये तीनों ही अपने लिए नहीं हैं। और आप जो
ये तन मन बुद्धि भगवान में लगाते रहते हो, आप क्या समझते हो भगवान प्रसन्न होते हैं? आप सोचिएगा, ये तन, ये मन, ये जो दिया है भगवान ने, ये संसार के लिए दिया है। हम अपना तो हमें पता नहीं है। हम आत्मा का समर्पण तो ना गुरु को कर सके ना भगवान को कर सके, क्योंकि आत्मज्ञान ही नहीं है। हम इसी से भगवान को निला रहे हैं, इसी से भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसी से संसार में अपना परायापन कर रहे हैं, और भगवान सब नोट कर रहे हैं अंदर। संसार के लिए है ये तीनों शरीर, कारण कि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार के साथ, और कारण शरीर कारण संसार के लिए एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपना लाना, अभिमान करना अनुचित है। उसमें भी अहंकार नहीं करना, सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना उचित है कि दूसरे का भला कैसे कर सकूं, क्या कर सकूं मैं ऐसा। भगवान ये देखते हैं, भगवान आपकी आरती नहीं सुनते, भगवान आपकी हनुमान चालीसा नहीं सुनते, भगवान आपका सुंदरकांड पढ़ा हुआ नहीं सुनते। भगवान तो आपको इन तीनों शरीरों से, तन मन से बुद्धि से संसार की सेवा में देखते हैं, किस भाव से कर रहा है। बस मेल भाव है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने घर में भी बच्चों में परमात्मा का मान के सेवा करो, संसार में सबकी सेवा भाव से करो। और ये तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सेवा के लिए मिला है। इनसे भगवान नहीं मिलेंगे, सेवा करोगे तो भगवान मिल ही जाएंगे। और आप बताइए, आप उसी की तो सेवा करोगे जिसमें भगवान बैठा हुआ है। आप जड़ की क्या सेवा करोगे? मैंने कभी नहीं देखा कि सूखी पेड़ में कोई पानी देता हुआ नजर आया हो। हरे पेड़ में दुनिया पानी देती है। और वहाँ भी हम कितने चालाक हैं, अभी 4 दिन बाद में बड़ मावस आ रही है। देखो कितनी लोग टहनियाँ तोड़ के लाके घर में बेड़ का पेड़ लगाएंगे। बताओ, अज्ञान नहीं मिटाना चाहते, उस अज्ञान को आत्मसात करके बैठे हुए हैं। अगर आप बड़ के वृक्ष का भावना से ध्यान रखें और फिर उसका पाठ करें, सोचें बड़ मावस का तात्पर्य क्या है, क्या उसकी लीला। लेकिन नहीं, हमारे तो माँ ने, दादी ने, सास ने यही सिखाया था, बड़ का पेड़ तोड़ लाओ, मतलब सारा बड़ का पेड़ तोड़ के घर में टहनियाँ लगा के फेंक दो, यानी जीवंत को मार दो। ये हमारी सोच है। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये तीनों शरीर सेवा के लिए मिले हैं। शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना उचित, पर अपने लिए सेवकपना, अभिमान भी नहीं करना। सूक्ष्म शरीर से दूसरे का चिंतन कैसे, इसका भला कैसे करूं। हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अरे बाबा, तुम दूसरे का चिंतन कर रहे हो, उसमें भगवान ही तो बैठा हुआ नोट कर रहा है कि तुम उसके लिए भला सोच रहे हो। ये भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का चिंतन हो रहा है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। क्या मतलब? सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और उस सब इनके लिए बने रहने की इच्छा करना भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है।
हम शरीर को बनाए रखना चाहते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है, इसलिए साधकों को, भक्तों को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों को असंग होना है। कल इसके ऊपर आपके साथ और विशेष चर्चा करूंगा कि सात्विक गुण से कैसे बचो, तामसिक गुण से कैसे बचो और राजस गुण से कैसे बचो। आप हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ये सात्विक गुण है, ये सात्विक गुण है। लेकिन आप हम लोग अभी उस पूजा को समझ ही नहीं पाए जिसे पूजा कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं। कल इसके ऊपर और थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। आज मैं बताना भूल गया, कोई भक्त भजन सुनाना चाहता हो, कल बाई जी आई थी सामने सुनाने के लिए, तभी मिसेज मेहरा भी आई थी। बाई जी सुनाना चाहते हो? सुनाइए बाई जी। जय श्री राधे। राधे राधे जी। मन ना भय 10-20 ओढ़ो, मन ना भय 10-20 एकहूँ ठो सो गयो श्याम संग, एकहीं ठो सो गयो श्याम संग, ओ आराधेश ओढ़ो, मन ना भय 10-20 इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, जो देहि बिनु शीस ओढ़ो, मन ना भय 10-20 आशा लाई रहती तन श्वासा, आशा लाई रहती तन श्वासा, जीव ही को ही बरिस ओढ़ो, मन ना भय 10-20 तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ओढ़ो, मन ना भय 10-20 सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन
बीनू और नहीं जगदीश। ओढ़ो मन न भये 10 20। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे 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 भैया, राधे राधे।